आज हम लोग बात करेंगे महाकवि भारवी के बारे में कि महाकवि भारवी कौन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकवि कालिदास के समकालीन ही भारवी को माना जाता है। जैसे महाकवि कालिदास ने अपने जीवन के बारे में कहीं भी कुछ नहीं लिखा, ठीक उसी प्रकार से भारवी ने अपने जीवन के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। संस्कृत के चाहे जितने भी कवि हुए हैं, दो चार को छोड़ करके, चाहे वो महाकवि कालिदास हों, भारवी हों, दंडी हों या वानभट्ट हों, इन्होंने अपने जीवन के विषय में कहीं भी कुछ नहीं लिखा। इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोग जो है वो दंत कथाएं, श्रुतियों, किंवदंतियों, इसी का अध्ययन करते हैं। दंडी ने अपनी रचना अवंती सुंदरी कथा में भारवी का जो परिचय दिया है, अगर उसको सत्य मानते हैं तो उसके अनुसार दक्षिण भारत में कौशिक गोत्र के ब्राह्मण रहते थे, जो आगे चल के अचलपुर आ गए। उस वंश में उत्पन्न नारायण स्वामी, जिनके पुत्र दामोदर, नारायण स्वामी के पुत्र दामोदर, जो बाद में आगे चल करके भारवी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारवी का जो जन्म है वो माना जाता है कि 550 ईस्वी से 620 ईस्वी के बीच हुआ होगा। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। उनके पिता का नाम नारायण स्वामी, उनके माता का नाम सुशीला, उनके पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था तथा उनके पुत्र का नाम मनोरथ था। भारवी को आतपत्र भारवी भी कहा गया है तथा इनको मल्लीनाथ ने नारिकेल फल संमितम वचः भी कहा है। अर्थ गौरव के लिए जो है भारवी की बहुत प्रसिद्धि थी। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि अर्थ गौरव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है भारवी के लिए। इसके लिए एक श्लोक भी है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनी पदलालित्यम माघे संति तरयो गुण। भारवी चालुक्य वंश के राजा विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे एवं भारवी की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु जो है वो महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के युद्ध के बीच का वर्णन है। किरातार्जुनीयम जो है वो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। अब ये बृहत्त्रयी क्या है, देखिए, संस्कृत के 6 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं जो बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। बृहत्त्रयी में 3 और लघुत्रयी में 3। बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध तथा नैषधीय चरित रहते हैं और लघुत्रयी में कुमार संभव, रघुवंशम तथा मेघदूत, जो कि कालिदास की रचना है, ये 3 आते हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग तथा 1030 या 1040 के करीब में जो है वो श्लोक है।